दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और उपस्थित होने के साथ साथ आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करें और ज़्यादा ग्रुप में शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी खबर आपको जो कि बहुत ही दुखद है, आप लोगों के बीच में उस खबर को बारीकी से जानकारी और साक्ष्य के साथ आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। देखा जाए, सहारा इंडिया का एक और अभिकर्ता काल का ग्रास बना और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, आत्महत्या कर ली है, जो बहुत ही दर्द और पीड़ा की बात है। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान के जहां 5 लाख लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं, उसी कड़ी में और ये भुगतान के प्रेशर में आकर के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध करेंगे, आप ऐसे कार्य ना किया करें और ना करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारा संगठन सदैव निवेशकों से भी बात करता है, शासन प्रशासन से भी बात करता है। आपके भुगतान की लगातार लड़ाई हम लड़ रहे हैं और आपकी हर पीड़ा दर्द में आपके साथ हमारा संगठन खड़ा है। आप लोग किसी भी समस्या में हैं, अगर निवेशक परेशान कर रहा है या शासन प्रशासन द्वारा आपको परेशान किया जा रहा है, आप प्रेशर में हैं, तो आप अपने दुख दर्द को बांटिएगा, वो प्रेशर कम करेंगे। ये हम लोगों की जिम्मेदारी है और ये हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारे संगठन की नहीं, बल्कि सरकार और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। और आज ये बहुत ही दुखद खबर है। दोस्तों, देखा जाए, ये मामला लखनऊ सरोजिनी नगर थाना क्षेत्र में, बल्कि रविवार का है, घटना ये रविवार की है। और देखा जाए, ये व्यक्ति सहारा इंडिया के साथ साथ एक कंपनी थी LUCC, जिसमें भी अपना 6 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया और कराया था। सहारा इंडिया में भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट कराया और उसके बाद में कई बार इन्होंने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन लोगों के मना करने के बाद में, जिनका नाम देखा जाए, ये अमौसी स्थित हिंदू खेड़ा में रहने वाला नरेंद्र प्रताप रावत जी हैं, जिनकी एज 35 वर्ष है। और जब सहारा इंडिया ये कंपनी बंद हो गई तो इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम शुरू कर दिया था कि कहीं से पैसा कमा करके निवेशकों को या जो पैसा मांगने आते थे, कहीं ना कहीं उन्हें हम उनकी मदद कर सकें, जो भी उद्देश्य रहा हो फिलहाल। और उसके बाद में देखा जाए, हर जगह इनका पैसा डूबता गया और सहारा के निवेशकों ने लगातार, जो उनका कहना है कि उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिख के आत्महत्या से पहले रस्सी से बेसमेंट में जा कर के पंखे के हुक से, जो पंखे का हुक होता है उसमें रस्सी बांधकर आत्महत्या की है। उससे पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट लिख के रख लिया था, जो पुलिस को प्राप्त हुआ और प्राप्त होने के बाद में पुलिस ने उन चीज़ों का खुलासा भी किया। और उन्होंने लिखा है, अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपनी क्रियाकलापों से हार गया, मुझे माफ़ करना। मैं समझ नहीं पाया कि कितना फंसता चला गया हूँ। ज़मीन में मेरा सारा पैसा फंस गया है। उधारी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सुसाइड नोट में उसने यह भी लिखा, बताया कि लोगों का सहारा इंडिया में जमा कराया पैसा मैं भुगतान नहीं कर पाया, जिससे लोग रास्ते में रोककर एवं फ़ोन करके पैसा भुगतान कराने का दबाव डालते हैं, जिससे मैं बहुत तंग आ गया हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सहारा का भुगतान मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह सारा पैसा मैंने कंपनी में जमा कर दिया है। मैंने इनके पहले भी कई बार फांसी लगाने की सोचा, लेकिन परिजनों के समझाने बुझाने के बाद मैं मान गया। जितने बार ऐसा प्रयास उन्होंने किया, लेकिन परिजनों और मित्रों या जो भी रहे, जिनके समझाने के बाद में उन्होंने मान गया, आत्महत्या नहीं किया।
लेकिन इस बार उन्होंने, जो उनकी पत्नी थी, शायद वो हरदोई किसी निमंत्रण में छोड़ आए थे, माताजी उनकी थी, माताजी कुछ कार्य कर रही थी और बेसमेंट में जाके उन्होंने आत्महत्या कर लिया। जब देर तक वो वापस नहीं आया तब उनकी माताजी देखने गई तो पता लगा वो कि पंखे के हुक में जो था उसमें रस्सी से लटक रहे। फिर उन्होंने तेज से आवाज़ दी और आसपास के लोग आए तब वो लाश उतारी गई। दोस्तों, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा ऐसा कार्य मत करें। अगर कहीं किसी प्रकार की परेशानी आती है, दिक्कत आती है, कोई परेशान करता है तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा संगठन आपकी मदद करेगा और शासन प्रशासन भी आपकी मदद करेगा। आप प्रेशर में आकर के, भुगतान के प्रेशर में आकर के, क्योंकि हिंदुस्तान में 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता है, 3.5 करोड़ एजेंट हैं समस्त ठग कंपनियों, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मिला करके। ये मात्र आपके अकेले की समस्या नहीं है, सबकी समस्या है। सारे लोग मिल करके ये हल खोजा जाएगा। और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, ये सिलसिला जो रुक नहीं रहा है, अभी समय है, वक्त है, जाग जाओ, अन्यथा ये हिंदुस्तान के 42 करोड़ पीढ़ी जमा करता सत्ता से भी उखाड़ के फेंकेंगे और हमेशा के लिए आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।